हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन माहिज ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपने हालचाल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक तो खैर नहीं हूँ, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है। जो मेरे साथ में न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं रिसेंटली, उन लोगों को नहीं पता है कि मेरे साथ में क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और आज बताती हूँ कि एक हस्बैंड का फ़र्ज़ क्या होता है अब उसकी बीवी के लिए। ठीक है, तो वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकॉन के साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको मेरे हर आने वाले ब्लॉग की, वीडियो की, रिएक्शन की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, वैसे आज से मैंने डिसाइड करा है कि मैं किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दूंगी। हाँ दूंगी, लेकिन उन लोगों के ऊपर दूंगी जिनके ऊपर देना चाहिए। फालतू के छिछोरे लोगों के ऊपर रिएक्शन मैं नहीं दूंगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कीचड़ में हम पत्थर मारेंगे तो छींक तो हमारे ऊपर आएगी। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं रिएक्शन नहीं दूंगी। ठीक है, तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। जिन लोगों ने मेरा लव स्टोरी ब्लॉग देखा है उनमें से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है, एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी मैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरी सीरीज़ मेरी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि सितारा यासीन का केस चल रहा है, उनके हस्बैंड ने 2 शादियाँ करी हैं, 2। ठीक है, जिसमें से वो 2 में से किसी एक बीवी को तो बहुत ज़्यादा समझते हैं, अपनी सर आँखों पे बैठा के रखते हैं। बट जैसे ही उनकी फर्स्ट बेबी की इनकम ज़्यादा आने लगी, वो उनसे ज़्यादा रिच हो गई, हर चीज़ में सक्षम हो गई, तो उनका रुझान उनकी सेकंड वाइफ से हटके उनकी फर्स्ट वाइफ पे आ गया, यानी कि कौसर जी से हटके इस पिटारा के ऊपर आ गया। ठीक है, जो कि हर वक्त रो रो के कैमरे पे दिखाती रहती है, सिंपैथी गेन करती रहती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक सच्चा जीवन साथी क्या होता है, किसको कहते हैं एक सच्चा लाइफ पार्टनर, कौन होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी स्टोरी। अपनी स्टोरी शेयर करने का मतलब कोई सिंपैथी गेन करना नहीं है। मैं अपनी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि उससे लोगों को हिदायत मिले और उन्हें पता चले कि आखिर एक शौहर के हुकूक क्या होते हैं, एक सच्चा जीवन साथी कौन होता है, वो क्लियर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी हाँ, मेरा पूरा बचपन से लेके जवानी तक का सफ़र जो है एक हिंदू फैमिली में तय हुआ है, बीता है। मेरे मम्मी डैडी हिंदू हैं। जिन लोगों ने मेरे रक्षाबंधन भाई दूज के ब्लॉग देखे होंगे, दिवाली के ब्लॉग देखे होंगे, उन लोगों को पता होगा। और कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये मुस्लिम होने के बावजूद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों करती है। ठीक है, तो आज जिन लोगों को ये क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूज़न, सॉरी, जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं बात कर लेती हूँ अपनी डिसीज़ की। जी हाँ, मेरी डिसीज़, मुझे एक बहुत बड़ी डिसीज़ है। अल्लाह ना करे वो डिसीज़ कभी मेरे दुश्मन को हो या किसी को भी हो, उस डिसीज़ का तो नाम ही बुरा है, वो किसी को भी ना हो। ठीक है, मुझको सर्विकल कैंसर, नॉट सर्वाइकल, सर्वाइकल नहीं, बहुत से लोग इस चीज़ में धोखा खा जाते हैं सर्विकल और सर्वाइकल में। सर्वाइकल अलग चीज़ हो गई, सर्विकल अलग चीज़ हो गई। मुझे सर्विकल कैंसर है। ठीक है,
जिसकी वजह से मैं दोबारा कंसीव नहीं कर सकती। मेरा एक बेटा है जिसकी एज है 14 ईयर्स, नाम है गुफरान, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। आप सभी लोग उससे मिल भी चुके हैं बहुत बार। और हाँ, जानती हूँ थोड़ा सा र्यूड है क्योंकि वो अकेला है और अकेले बच्चे थोड़े से र्यूड होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने उसे कुछ सिखाया नहीं, हमने उसे सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना, ये सब कुछ हम लोगों ने उसे सिखाया हुआ है। बट वो थोड़ा सा रिजर्व टाइप का है। कभी मिलवाऊंगी मैं आपको उससे भी। फिलहाल तो जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। ओके, मुझको सर्विकल कैंसर हुए कम से कम 4.5 साल होने जा रहे हैं। इन 4.5 सालों में मेरी 6 यानी कि 6 क्रायो सर्जरी हुई है। अब आप लोग कहेंगे आप कैंसर का नाम ले रहे हैं और क्रायो सर्जरी बोल रहे हैं, इसमें तो कीमो होती है। तो यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि कैंसर जब सर्विक्स में होता है तो क्रायो सर्जरी होती है। जब वो सर्विक्स के बाहर हमारे किसी अदर बॉडी पार्ट को, किसी दूसरे ऑर्गन को हिट करता है तब होती है कीमोथेरेपी। अब चाहे वो कीमोथेरेपी हो या फिर वो क्रायो सर्जरी हो, काफ़ी पेनफुल होती है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। ठीक है, मेरे सर्विक्स में प्रॉब्लम थी, बट हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं और जब हमें ये डिसीज़ होती है तो वो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम स्वेल होते हैं और वो हमें काफ़ी इरिटेट करते हैं, बहुत पेन होता है इनमें। तो मेरे यहाँ पे इस पोर्शन में, इतने हिस्से में एक लिम्फ नोड जो था वो स्वेल हो गया था, जिसकी वजह से मुझे निगलने में, यहाँ तक कि पानी पीने में दिक्कत होती थी। हमने अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरा ट्रीटमेंट चालू करा, बट मुझे उस दवा से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन उनका कहना, जब मैंने उनको इस चीज़ की कंप्लेन करी तो उनका कहना था कि भाई ये दवा थोड़ी सी रिएक्शन करती है तो आप घबराना नहीं। तो हमने सोचा चलो ये रिएक्शन कर रही है, मेरे पाल्म्स में हल्की हल्की इचिंग होनी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद में मेरे पाल्म्स जो थे वो ब्लैक होने लगे, तो मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है मेरे पाल्म्स में। फिर जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, वो एक जर्नल फिजिशियन है, उनको मैंने दिखाया तो बोले ये तो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी बीमारी है, अगर अभी ध्यान नहीं दिया आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी, आप रो जाओगे। उन्होंने ये वर्ड मुझे बोला था। उस वक्त हमने उनका ये वर्ड जो है वो सीरियसली नहीं लिया था। ठीक है, दोबारा से हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर मेरी हालत देख के डर गए थे क्योंकि मेरी थाइज़ में भी यही सिचुएशन हो गई थी। पूरी थाइज़ में, पूरी बॉडी में सिर्फ मेरा इतना फेस बचा था, बाकी पूरी बॉडी में यही हो गया था। ठीक है, वीडियो जो है मैं जिस वीडियो में मैंने ये चीज़ दिखाई है कि मेरी क्या कंडीशन थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग भी देखना कि उस समय मेरी क्या कंडीशन थी। लेकिन हमारी उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी तो हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते थे। जैसे मेरे हस्बैंड को पता चला कि मेरे सर्विक्स में ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर से डायरेक्टली मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि आप यूट्रस को रिमूव कर दो। तो डॉक्टर का कहना था ये क्योर हो सकता है, अभी आपका एक ही बेटा है, एक और कर लो, उसके बाद में इसको हम रिमूव कर देंगे। लेकिन हम कंसीव तो तब करते जब हम खुद पूरी तरह से ठीक होते, जो कि हम आज तक नहीं हुए हैं। तो वो चीज़ जो थी फैलती गई और मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब होने लगी। आप अभी मेरी सिचुएशन देख लीजिए और इससे पहले मेरी क्या हेल्थ थी, मैं उसका भी वीडियो साइड में डाल दूँगी, आप देख लेना पहले मेरी क्या हेल्थ थी। तो उसी से आप आइडिया लगा लेंगे कि मैं कितनी ज़्यादा वीक हो गई हूँ। अच्छा, मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं हर वक्त हंसती रहती हूँ, मुझे हंसी आती रहती है, तो लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को साइड में रख के मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर एक जो परफेक्ट शौहर होता है वो क्या होता है। इस सिचुएशन में जो मेरे साथ हुई, पिछले 4.5 साल से मैं इस बीमारी से जूझ रही हूँ। ठीक है, और इस बीमारी में डॉक्टर
स्ट्रिक्टली मना करता है कि आप दोनों ने करीब बिल्कुल भी नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, समझ सकती हो, मैं खुल के नहीं बोल सकती, फिर भी काफ़ी खुल के बोल दिया मैंने कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अब आप खुद सोचे, मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुस्लिम फैमिली में ट्रेडिशन है सेकंड मैरिज का भी। अगर मेरे शौहर चाहते तो वो सेकंड मैरिज कर सकते थे, बट नहीं, वो अपनी बीवी को जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी जितनी केयर मेरे हस्बैंड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे माँ बाप ने की होगी या कभी मेरे मायके में मुझे इतनी खिदमत मिलती या कहीं भी मिलती। कभी कोई मेरे साथ में इतना नहीं करता जितना मेरे शौहर ने करा। मुझे टाइम से खाना देना, ब्रेकफास्ट देना, दवाइयाँ देना, यहाँ तक कि मैं तो उस वक्त चल भी नहीं पाती थी। वीडियो की जो वो है ना लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देखना मेरी क्या कंडीशन थी उस समय। मैं अपने मुंह में निवाला तोड़ के भी खुद नहीं डाल सकती थी, मेरे हस्बैंड मुझे खिलाते थे। बहुत बुरी मेरी हालत थी उस वक्त, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। यहाँ तक कि अगर मेरे हाथों पे या मेरे किसी भी बॉडी पार्ट पे पानी की छींट भी गिरती थी तो ऐसा लगता था किसी ने तेज़ाब डाल दिया है। करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए मेरे हस्बैंड ने मेरे ट्रीटमेंट में बहाए। ठीक है, चाहते तो दूसरी बीवी ला के रख सकते थे, चाहते तो मुझे छोड़ सकते थे, काफ़ी सारे ऑप्शन थे उनकी सहूलियत के लिए, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड का कहना सिर्फ ये था, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है और इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और तो फिर बस आप लोग समझ सकती हैं उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया। और यही वजह है कि मैं उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी। कंटिन्यू 2.5 साल मेरे घर पे होटल से खाना आया है, होटल से। हाँ जी, कभी कभी मेरी अगर हिम्मत पड़ती थी तो मैं क्या करती थी कि सब्जी बना दी, चावल बना दिया, रोटी मेरी होटल से आती थी। लेकिन वो सब्जी चावल बनाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट उस टाइम पे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अगर मैं इतना भी कर लेती थी तो 1 हफ्ते के लिए पड़ जाती थी शदीद पेन में। और ये पेन ऐसा होता है ना कि इसकी कोई पेन किलर नहीं आती है, पेन बंद नहीं होता है, पेन हल्का हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता है। 24/7 मैं पेन में रहती हूँ। अपने उस पेन को भुलाने के लिए, मैं उस चीज़ से उबर जाऊँ, मेरे हस्बैंड ने, ये यूट्यूब चैनल मैंने नहीं खोला है, मेरे हस्बैंड ने खोला है कि तू यूट्यूब पे रहेगी, वीडियोस बनाएगी, एडिट करेगी, इंस्टाग्राम पे जाएगी, लोगों से बातें करेगी, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोगों से बातें करेगी तो तेरे अंदर थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो ये सब चीज़ें, जो फालतू की चीज़ें तेरे दिमाग में घूमती हैं ना कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो ये सब चीज़ें तेरे दिमाग से निकल जाएंगी। तो मुझे सोशल मीडिया पे लाने वाले भी मेरे हस्बैंड हैं। और मेरी एक आदत है कि मैं बिना अपने हस्बैंड के परमिशन के, हालांकि कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे ऊपर, कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, फिर भी एक तमीज़ होती है, एक तहजीब होती है जो कि हमें हमारे संस्कारों में दी जाती है। मैं अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना अपने घर के बाहर भी पैर नहीं रखती। पहले उनको फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ, इजाज़त लेती हूँ और डांट खाती हूँ। जी हाँ, डांट खाती हूँ कि क्यों पूछती है, जाना, जहाँ जाना है जा, मैंने क्या तुझे रोका है, तू चली जाया कर, क्यों पूछती है छोटी छोटी बातें मुझसे। खैर क्यों नहीं, अब ये सब बताने का मेन मकसद क्या था वो मैं आपको बता दूं। दूसरी तरफ है मैडम सितारा। अगर सितारा यास्मीन के हस्बैंड जो थे, क्या वो ऐसा कर सकते थे? कभी नहीं। उन्होंने तो अपनी एक प्रेग्नेंट बीवी तक का ख्याल नहीं रख पाए। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लास्ट टाइम में, जो उसकी डिलीवरी की ड्यू डेट थी, कभी भी डिलीवरी हो सकती थी,
उस टाइम पे उसको छोड़ के चले गए तो चले गए, अपने बेटे को वो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाए, ठंडे मिनरल वाटर में उनकी वाइफ ने उसको फॉर्मूला मिल्क बना के दिया, उस बात पे वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाए। जब सितारा यासीन अपनी अम्मी के घर गई थी, ये वो उम्रा करने गई थी, तब आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, वो इलेक्ट्रिक केटल और साथ में एक बॉटल जिसमें पानी गर्म रहता है वो लेके गई थी। क्यों? क्योंकि आयत भी डिब्बे का दूध पीती है, वो भी फॉर्मूला मिल्क पीती है, तो उसके लिए तो आपने गुनगुने पानी का इंतजाम करा। वो बच्चा मासूम जो इस दुनिया से चला गया है, उसको गुनगुने पानी में दूध देने की आपने ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि वो आपकी औलाद नहीं थी, है ना। अगर वो आपका बेटा होता तो आप उसको भी गुनगुने पानी में फॉर्मूला मिल्क बना के देते, बट ऐसा नहीं था। आपने तो उसे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। आपने तो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए गोद में लेके कह दिया कि मैं इसको गोद में लेके मुझे लग रहा है कि ये मेरा खुद का बेटा है। और अब आपका एक एक झूठ पकड़ा जा चुका है सितारा, एक एक झूठ पकड़ा जा चुका है, और अब आप बोल रहे हो कि आप डिवोर्स दे दोगे। आपको डिवोर्स देना ही था तो आपने उस वक्त क्यों नहीं दिया जिस समय साजिद ने दूसरी मैरिज करी थी? क्योंकि उस वक्त आपको सहारा देने वाला या आपके बच्चों को सहारा देने वाला कोई मौजूद नहीं था। आज लोगों की भीड़ लगी है, इसलिए आप ये बात कह रही हैं कि मैं डिवोर्स दे दूंगी, मैं अकेले रहूंगी। और ये चीज़ भी आप लोग मुझसे लिखवा के ले लें। ये बंदी इद्दत, अगर इसकी तलाक होती है, वैसे तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ना हो, क्योंकि तलाक से बड़ी कोई गाली नहीं है, और अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमालों में से एक है ये। और अगर होती भी है तो ये औरत इद्दत गुजारने के फौरन बाद ही निकाह करेगी। आप लिखवा के रख लीजिए मुझसे, लिखवा के रख लीजिए आप मुझसे। और ये जो प्रोफेसर साहब हैं जो सितारा यासीन का सपोर्ट करते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये खुद ही उनसे निकाह कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। बोलते ना कि भाई बहनों का निकाह आपके यहाँ होता होगा, तो भाई बहनों का निकाह इस्लाम में होता है, सगे चचेरे भाई बहनों का निकाह होता है, सगे तहरे भाई बहनों का निकाह होता है। आपसे तो फिर भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो सिर्फ जुबान से आपको भाई बोलती है। बचपन से चचेरे तहरे भाई बहन खेलते आते हैं, एक दूसरे को भाई बहन बाजी आपा क्या क्या बोलते हैं, और जब बड़े हो गए शादी हो जाती है उनकी, है ना। तो इस चीज़ का तो हवाला आप मत देना, ठीक है। ये चीज़ होती है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में एक बार किसी को अपनी जुबान से भाई बोल दिया तो वो सारी जिंदगी के लिए भाई बन जाता है। उसके बारे में हम अपने दिल में गलत ख्याल भी नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, अब कुछ, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ जाहिल हिंदू लोग भी ऐसे हैं जो अपनी सगी बहन को भी सही नज़रों से नहीं देखते हैं। अभी का वीडियो जो है बहुत एक्सटेंड हो जाएगा और ये टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ, अभी आप बैक टू बैक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो मैं बता रही थी ना कि अरमान मलिक जो हैं, उनसे मैंने, जब मैं न्यू यूट्यूबर बनी थी, आप सबको पता है कि मेरे पास मेरे ट्रीटमेंट के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने अरमान मलिक के पास में, मुझे उनके बारे में किसी ने बताया था, जिसने बताया था मैं उसका नाम यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी, तो मैंने उनसे बात करी इंस्टाग्राम के थ्रू। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसी, भाई करके ही बात करा, मेरी आदत है मैं भाई करके ही बात करती हूँ। मैंने उनको बोला कि क्या आप मेरे चैनल को प्रमोट करने में
या ग्रोन करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैंने उनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, कोई हमें एक बार फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा, 2 बार कर देगा, बहुत करा तो 3-4 बार कर देगा, जिंदगी भर कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन एक बार अगर आप मेरा चैनल ग्रोन करवाने में मेरी हेल्प करवा देंगे तो हो सकता है कि मेरा मुस्तकबिल संभल जाए, मैं अपना ट्रीटमेंट करवा लूँ, अपने बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू करवा लूँ। तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि ये सब कुछ मैंने चैरिटी करने के लिए नहीं खोला है। मैंने YouTube चैनल चैरिटी करने के लिए नहीं खोला है, कह के उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि मेरा दिल कितना बड़ा था कि जब बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई, उस खाला जान ने उनको उल्टा सीधा बोला, तो मैं खड़ी हुई उनकी सपोर्ट में। और उसके बाद भी वो खाला जान से हाथ मिला के उनके हो गए, हम सपोर्टर्स तो गए भाड़ में। हम हैं ही कौन? हमें तो वैसे भी नाली के कीड़ों का नाम दे दिया ना आपने। आप तो उन नाली के कीड़ों से भी गए गुजरे हैं। आपको ये नहीं पता है कि आप अगर मिलेनियर भी बने हैं ना, तो हम सपोर्टर्स की वजह से ही बने हैं। सितारा यासीन जो है बड़ी वो है यूट्यूबर, उसके 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए आपने उसको सपोर्ट करा। हमारे उतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं ना, इसलिए आपने हमें सपोर्ट नहीं करा। इसीलिए आपका कहना ये था कि आपने चैरिटी के, हाँ अगर आप चैरिटी करते हैं, अपने मतलब से करते हैं, तो वो चैरिटी नहीं कहलाती है, वो चैरिटी सौदा कहलाती है। ठीक है, होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी ये बात, और सितारा यासीन और उसके हस्बैंड के भी समझ में आ गई होगी ये बात। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन यू गाइज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ माय हिज ऑल इन वन। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।